हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वी वेलकम यू अगेन ऑन रशीद वर्चुअल एकेडमी। एक बार फिर हम आपके साथ हैं एक नई वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो है एक नई सीरीज़ का आगाज़ है हमारी वीडियो का। और ख़ास तौर पर ये वीडियो सीएसएस के कैंडिडेट्स के लिए है जो आने वाले एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं, जो 15 फरवरी को होने वाला है सीएसएस का एग्ज़ाम। और इसके सिलसिले में मैंने कोशिश की है कि जो ख़ास तौर पर इंग्लिश का जो सेक्शन है, ख़ास तौर पर ग्रामर का सेक्शन, सवाए परसी और कॉम्प्रिहेंशन के जो दूसरे एस्पेक्ट्स होते हैं उनको कवर करने के लिए मैंने बहुत मुसलसल दो चार सीरीज़ मैंने चलाई है। पहले सेंटेंस करेक्शन की सीरीज़ थी, बाद में प्रीपोजिशन की सीरीज़ थी, फिर मैंने ईडियम की सीरीज़ चलाई। वो अभी तक जारी हैं, लेकिन अब आज जो वीडियो है एक नई वीडियो का आगाज़ है। वो आज की वीडियो है वो हमने सोचा कि पंक्चुएशन के ऊपर हम आपको कुछ ना कुछ दें। जैसे एक पैसेज आता है सीएसएस में, उसको पंक्चुएट करना होता है, तो मैंने सोचा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाएं। जैसे आपको सारे रूल्स जो है ना मैं आपको शेयर करूं, आपको बताऊं और आपको आगाह करूं कि कौन कौन से रूल्स हैं। जब आप किसी भी पैसेज को पंक्चुएट करेंगे तो आपके जहन में कुछ रूल्स होने चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और मैंने ये कोशिश की है कि कुछ रूल्स जो है मैं आपके लिए जो है ना एक मटेरियल कलेक्ट करके एक अच्छी सी वीडियो बना के आपको जो है ना प्रोवाइड करूं, जैसे आपको हेल्प मिल जाए। और ये वीडियो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से 3-4 वीडियो बनेंगी हमारी पंक्चुएशन के ऊपर और बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होंगी। और उसके ऊपर मैंने पूरी एक कोशिश की है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं कि कौन कौन से रूल्स हैं जहां पर हम पंक्चुएशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चले जी, बिना किसी देर के हम शुरुआत करते हैं। पहला सेंटेंस हम पढ़ते हैं और पहला रूल भी पढ़ते हैं और उसको डिस्कस भी करते हैं कि पहला रूल हमें क्या कहता है पंक्चुएशन के बारे में। जो पहला रूल है बेसिकली वो ये है कि यूज़ कामा टू सेपरेट वर्ड्स इन अ सिंपल सीरीज़। जब भी पहला रूल ये है कि किसी भी चीज़ को अगर एक सीरीज़ है, कुछ चीज़ों की सीरीज़ होती है, अगर उसको हमें सेपरेट करना होगा तो उसके लिए जो है ना हम कामा इस्तेमाल करते हैं। मिसाल दिया गया है आपके सामने, मिसाल को हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। माई सिस्टर गोज़ टू माई हस्बैंड कामा सन डॉटर इन लॉ कामा एंड नेफ्यू। अब यहाँ पर जो सीरीज़ दी गई है रिलेशनशिप की, यहाँ पर एक सीरीज़ दी गई है, हस्बैंड को डिस्कस किया गया है, सन को डिस्कस किया गया है, डॉटर इन लॉ को डिस्कस किया गया है, आखिर में जी नेफ्यू है। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये जो सीरीज़ है इसको सेपरेट करने के लिए हमने क्या किया, हमने कामा का इस्तेमाल किया। तो इन रिलेशन को हमने सेपरेट किया किसके ज़रिए, कामा के ज़रिए। ठीक है जी। आखिर में हमने एंड लगा दिया। ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है, जहाँ पर एंड आता है तो वहाँ पर कामा इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन कामा इस्तेमाल होती है। इसको कहते हैं ऑक्सफोर्ड कामा, ऑक्सफोर्ड कामा। ठीक है जी, ऑक्सफोर्ड कामा कहा जाता है। इसको फर्दर मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। लेकिन पहला रूल क्या है, पहला रूल ये है कि हम किसी भी रिलेशंस को, कुछ भी वर्ड्स हो गए, उसको अगर सीरीज में हम सेपरेट करेंगे तो उसके लिए हम कामा इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2 रूल पढ़ते हैं जी। यूज ए कामा टू सेपरेट टू एडजेक्टिव्स इंटरचेंजेबल। ठीक है। जब दो एडजेक्टिव वो भी इंटरचेंजेबल हो, आप इंटरचेंजेबल का मकसद होता है कि रिप्लेसेबल। ठीक है। यहाँ पर हम एक जुमले की सूरत में हम समझने की कोशिश करते हैं, ही इज़ ए स्ट्रांग हेल्दी मैन। ठीक है। यहाँ पर स्ट्रांग भी एडजेक्टिव है, हेल्दी भी एडजेक्टिव है, लेकिन इनको सेपरेट किया गया है कामा के ज़रिए। यही रिप्लेस भी हो सकता है, ये हेल्दी यहाँ पर आ सकता है, स्ट्रांग यहाँ पर मैंने जुमला लिखा है, ही इज़ ए हेल्दी स्ट्रांग मैन। अब जो एडजेक्टिव, दो एडजेक्टिव जो इंटरचेंजेबल होते हैं, जहाँ पर भी इस्तेमाल में होते हैं, तो उनको हम जो है ना कामा के ज़रिए हम सेपरेट कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी हम कामा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया। नंबर 3 को देखते हैं। व्हेन टू इंडिपेंडेंट क्लासेस ज्वाइंड बाय कनेक्टर्स। कनेक्टर्स कौन से होते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है एंड, आर, बट। ठीक है जी।
पुट ए कामा एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्लास। जब भी ये कनेक्टर इस्तेमाल होंगे, जब भी दो इंडिपेंडेंट क्लास इस्तेमाल होंगे और वो कनेक्टर्स के ज़रिए ज्वाइन किए जाते हैं, तो वहाँ पर भी जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लास ख़त्म होता है वहाँ पर भी हम कामा इस्तेमाल करते हैं। जुमले के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। ही वॉक्ड ऑल द होम। अब यहाँ पर ये आपका पूरा फर्स्ट क्लास है। ही वॉक्ड ऑल द होम, यहाँ पर ये ख़त्म हो गया, यहाँ पर हमने कामा डाल दी, ठीक है। उसके बाद एक नया जुमला, एक नया क्लास, ठीक है। एंड ही शट द डोर, एंड ही शट द डोर। जब भी दो इंडिपेंडेंट क्लास मिलेंगे, पहले वाला जो इंडिपेंडेंट क्लास होगा उसके आखिर में हम कामा डालेंगे, फिर बाद में दूसरा जो इंडिपेंडेंट वो भी एक अलग इंडिपेंडेंट क्लास ही होता है, ठीक है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाले के आखिर में हम कामा डालेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। नंबर 4 को देखते हैं। यूज ए कामा आफ्टर सर्टेन वर्ड्स सच एज वेल, यस, नो, वाई, हेलो, है। ये जब भी इस्तेमाल होंगे वर्ड्स, ठीक है जी, तो वहाँ पर हम कामा इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जुमले के ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं। वाई, आई कॉन्ट बिलीव दिस, ठीक है, ये जुमला, और इसके वाई के डायरेक्ट बाद जो है कामा हमने इस्तेमाल कर ली, ठीक है। नो, शी इज़ अ पुअर गर्ल, ठीक है। तो नो, यहाँ पर जो भी ये स्ट्रक्चर, ये जो लिस्ट दी गई है, ये वर्ड्स आएंगे तो वो वहाँ पर कामा इस्तेमाल होगी। नंबर 4 रूल थी। नंबर 5 को देखते हैं। यूज ए कामा टू सेट ऑफ एक्सप्रेशन दैट इंटरप्ट्स द सेंटेंस फ्लो। आफ्टर ऑल, जैसे आफ्टर ऑल हो गया, नेवरदलेस हो गया, बाय द वे हो गया, हाउएवर हो गया, ऑन द अदर हैंड हो गया। जब भी कोई ऐसे वर्ड्स जो हम, ये भी एक कनेक्टर्स होते हैं, एडिशनल वर्ड्स भी हम इसे कहते हैं। जब भी एडिशनल वर्ड्स हम इस्तेमाल करेंगे, जो सेंटेंस का फ्लो होता है उसको जो है इंटरप्ट करता है। जहाँ पर भी स्लो सेंटेंस का जो फ्लो इंटरप्ट हो जाए, वहाँ पर बहुत सारी ट्रेडिशनल जो हम कनेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर जो है ना हम कामा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। तो जुमले के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। शी इज़ कामा बाय द वे, यहाँ पर ये कनेक्टर आ गया जी, ठीक है। यहाँ पर जो फ्लो था जुमलों का वो वहाँ पर इंटरप्शन हो गई, ठीक है। तो फ्लो आप समझ रहे हैं, एक सेंटेंस फ्लो में चलता है, लेकिन बीच में कुछ वर्ड्स आ जाते हैं तो इंटरप्शन हो जाती है। तो जो बीच में वर्ड्स आएंगे वहाँ पर कामा डालेंगे, आगे भी पीछे भी, ठीक है जी। शी इज़ बाय द वे वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो कनेक्टर के साथ भी हम कामा इस्तेमाल करेंगे। नंबर 6 से जी, व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद इंडिपेंडेंट क्लास वी यूज ए कामा। जब भी जुमला इंडिपेंडेंट क्लास के साथ स्टार्ट होगा वहाँ पर कामा का इस्तेमाल लाजमी है, इनविटेबल है। मैंने यहाँ पर जुमले के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस लीव इट, ठीक है। यहाँ पर ये जुमला पूरा आपका कंप्लीट हुआ, लेकिन ये इफ़ के साथ शुरू हो रहा है। डिपेंडेंट क्लास है सबऑर्डिनेट, जब कंजक्शंस इस्तेमाल होगी किसी भी सेंटेंस के साथ वो शुरू से इस्तेमाल होगा। पहला जुमला ही डिपेंडेंट क्लास होगा तो वहाँ कामा लगेगी, और बाद में हम दूसरा जुमला स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया। आखिरी जो है रूल इस वीडियो का, वैसे तो आखिरी नहीं है क्योंकि आगे चल के दूसरी भी वीडियोस हम बनाएंगे। नंबर 7 है, यूज ए कामा फॉर नाउन अपोजिटिव्स। अब आपको पता होगा कि नाउन अपोजिटिव्स क्या होता है, या इसको मैं ग्रामर में आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। यहाँ जुमले के ज़रिए आप समझ जाएंगे। रोनाल्डो, अब नाउन अपोजिट का मकसद होता है कि एक नाउन और दूसरे नाउन को मज़ीद एक्सप्लेन करे, तो उसके लिए नाउन अपोजिटिव वर्ड इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर रोनाल्डो को कौन सा वर्ड एक्सप्लेन कर रहा है? द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये नाउन अपोजिटिव। जहाँ पर भी नाउन अपोजिटिव इस्तेमाल होगा वहाँ पर कामा होगी, शुरू में भी और आखिर में भी, ठीक है। तो नाउन अपोजिटिव के लिए हम भी कामा इस्तेमाल करते हैं, और इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में आपके साथ हम मज़ीद जो रूल्स हैं वो भी शेयर करेंगे। अब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।